आपको दिखाएंगे बड़ी खबर इस वक्त की, आपको सुबह सवेरे की बता देते हैं। किसान आंदोलन का 1 महीना पूरा हो चुका है। लगभग 1 महीने से वो सड़कों पर बैठे हैं गतिरोध के बीच। आज किसानों की अहम बैठक है और बैठक में वो रणनीति की पर चर्चा करने जा रहे हैं। नए वार्ता प्रस्ताव पर आज फैसला हो सकता है, क्योंकि वार्ता के लिए एक चिट्ठी लिखी गई थी सरकार की तरफ से, क्योंकि एमएसपी पर किसानों का जोर है कि एमएसपी पर सरकार कानून बनाए और 3 बिलों को रद्द करने की मांग लगातार किसान कर रहा है। बिल्कुल। इस बीच आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि किसान आंदोलन का आज पूरा 1 महीने से ऊपर यानी कि 31 दिन हो चुके हैं। गतिरोध के बीच आज किसानों की अहम बैठक होने वाली है। सरकार के नए वार्ता प्रस्ताव पर आज किसान संगठन कर सकते हैं फैसला। लगातार एमएसपी पर कानून को लेकर आवाज जो किसान उठा रहे थे उसको लेकर आज चर्चा हो सकती है। सरकार के वार्ता के नए प्रस्ताव पर किसान संगठन यानी कि शनिवार को फैसला ले सकते हैं, ये भी बताया जा रहा है। किसान संगठनों ने शुक्रवार को भी इस पर विचार विमर्श किया था और इस दौरान संगठन समाधान निकाल सकते हैं। बातचीत करने के पक्ष में दिखे किसान। संगठन शनिवार को दोबारा मिलेंगे, तय करेंगे कि सरकार को क्या जवाब दिया जाना चाहिए। इस बीच सरकार को उम्मीद है कि 2-3 दिनों में किसानों के साथ बातचीत शुरू हो सकती है। नए वार्ता पर बातचीत की जा सकती है। प्रदर्शनकारी किसान एमएसपी पर लगातार अपनी आवाज को जोर करते हुए आगे बढ़ा रहे हैं और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और एक ही मांग, कृषि कानून यानी तीनों कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए। तो इस बीच नए वार्ता प्रस्ताव पर आज हो सकता है बड़ा फैसला। तो आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं किस तरीके से रार बरकरार है, क्योंकि प्रदर्शन लगातार जारी है किसानों का। सिंगू बॉर्डर एरिया की तस्वीरें भी आपके सामने, गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें भी, अलग अलग जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रात का समय हो, दिन का समय हो या फिर सुबह सवेरे, किसान बॉर्डर एरिया पर डटा हुआ है, प्रदर्शन लगातार कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल तमाम बातें कही थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को समझाने का प्रयास कर रहे थे कि रार दूर हो सके। हम आपको समझाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या क्या बातें कही हैं ग्राफिक्स के माध्यम से, क्योंकि पीएम ने किसानों के साथ जो बात कही वो इस तरीके से है। बंगाल के किसानों को नहीं मिल पा रहा है लाभ, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हुआ है किसान सम्मान योजना के तहत, जब वो किस्त डाल रहे थे किसानों को, उसके बाद उनका संबोधन हुआ और पश्चिम बंगाल के लिए खासकर उन्होंने ये कहा कि 70 लाख किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा। हम किसानों के लिए प्रतिबद्ध हैं और किसानों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन बंगाल के लिए उन्होंने ये खास बातें कही और कहा कि बंगाल के 70 लाख किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसलिए वो चिंतित भी हैं। बिल्कुल। जम्मू कश्मीर में किसानों ने वोट कर आंदोलन को नकार दिया है, ये भी कल कहा। और आपको बता दें कि कल देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने क्या कुछ बड़ी बातें कही वो आपको लगातार बता रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करिएगा। जम्मू कश्मीर में किसानों ने वोट कर आंदोलन को नकार दिया है। विपक्ष कर रहा है भटकाने का काम, ये भी देश के प्रधानमंत्री कहते हुए नजर आए। विपक्ष लगातार भटकाने का काम कर रहा है, फुसलाने का काम किया जा रहा है किसानों को लेकर। ये बड़ी बातें सामने आई। कल देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने किसानों को संबोधित करते हुए बड़ी बातें कही। किसी के बहकावे में नहीं आए किसान, ये भी कहा कि किसानों के हित में है ये तीनों कानून, कृषि कानून तीनों जो बनाए गए हैं वो गंगा जल की तरह साफ है और किसी के बहकावे में नहीं आए। आगे जाकर इस पर बड़ा फायदा होने वाला है। कहीं ना कहीं किसानों के लिए हित में काम किया गया है। किसान किसी के बहकावे में नहीं आए। फसल बर्बाद होने पर भी मिलेगा पैसा, इस पर भी किसानों को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि अगर फसल बर्बाद हो जाती है तो उस पर भी उसको मुआवजा मिलेगा। इसके लिए भी इस कानून में चीजें लाई गई हैं। तो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातें हम आपको बता रहे हैं। जो बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसान मर्जी से एग्रीमेंट खत्म कर सकता है, किसान अपनी मर्जी का मालिक होगा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। और तमाम बड़ी बातें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि पक्ष भड़काने का काम कर रहा है। साथ ही साथ किसानों को लेकर उन्होंने एमएसपी पर भी जिक्र किया और कहा कि फसलों पर एमएसपी खत्म नहीं होने जा रही है। एमएसपी पहले भी जारी थी और एमएसपी आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि आपको याद होगा एमएसपी को लेकर ही कहीं ना कहीं रार बरकरार है और एमएसपी एक अहम मुद्दा बना हुआ है जिस पर किसान कानून बनाने की बात कर रहा है। खैर, प्रधानमंत्री मोदी ये भी कहते नजर आए कि किसानों को लागत का 1.5 गुना ज्यादा मिलेगा और 1.5 गुना जब ज्यादा किसानों को मिलेगा तो किसानों का हित होगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा है। बड़ी बातें जो संबोधन की रही हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं और उन्होंने कहा कि किसान डरे नहीं, मंडियां भी चालू रहेंगी और मंडियां किसी भी तरीके से खत्म नहीं हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खासकर मंडी
और एमएसपी को लेकर बोलते हुए नजर आए जब वो किसान सम्मान योजना के तहत किस्त डाल रहे थे किसानों के खाते में, तब ये तमाम बातें कही गई हैं और कहा कि मंडियों को ऑनलाइन करने का काम भी शुरू हुआ है और हम आधुनिकीकरण चाहते हैं। जिस तरीके से विदेशों में आधुनिकीकरण हुआ है उसी तरीके से भारत में भी ऐसा हो जिससे किसानों का हित हो सके और जो बिल लेकर आए हैं हम वो हित के लिए है। ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया गया और पुरानी सरकारों ने किसानों को केवल छला है, यानी विपक्ष पर वो जोरदार हमला भी बोलते हुए नजर आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। जो संबोधन की बड़ी बातें रही हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, यानी कल देश के प्रधानमंत्री ने बड़ी बातें कही और लगातार नए कृषि कानून के बाद आप मंडी पर अपनी उपज बेचना चाहते हैं तो आप बेच सकते हैं, यानी आपके लिए नया विकल्प दे दिया गया। आपको बता दें पीएम मोदी ने यानी कि पीएम ने कानून के 6 फायदे गिनवाए। वो कौन कौन से फायदे हैं वो हम आपको बताते हैं। नंबर 1, नए कानून के बाद आप मंडियों में भी बेच सकते हैं, यानी एक नया विकल्प आपको दे दिया जाता है। आप अपनी उपज को दूसरे राज्य में बेचना चाहते हैं तो आप बेच सकते हैं। ये भी उन्होंने कहा कि आपके लिए ये तीनों कृषि कानून साथ ही साथ एक नया विकल्प आपके लिए खोल दिया जाता है। पुराना था वो यथास्थिति में बना रहेगा। आप एफपीओ के माध्यम से उपज को एक साथ बेचना चाहते हैं तो आप बेच सकते हैं, यानी आप उपज को एक साथ बेचना भी चाहते हैं तब भी बेचा जा सकता है, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं होगी। ये बातें कहते हुए पीएम मोदी कल नजर आई, यानी 6 बड़ी बातें गिनवाई। आप बिस्किट, चिप्स, जैम, दूसरे कंज्यूमर उत्पादनों को वैल्यू चेन का हिस्सा बनाना चाहते हैं तब भी आप बना सकते हैं, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें बताई इसके प्रधानमंत्री मोदी ने। तो 6 कानून अगर बात करें जो 3 कानून मोदी लेकर आई है, 6 फायदे उसके गिना रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उन्होंने कहा है कि जो हम 3 कानून लेकर आए हैं वो काला कानून नहीं है, जो कहा जा रहा है वो किसानों के हित में है। 6 फायदे गिनाए गए हैं जिसकी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के माध्यम से है, क्योंकि लगातार वो बातें कहते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि आप उसे व्यापारी को बेचना चाहते हैं आप बेच सकते हैं, कि फसलों को लेकर, मंडियों को लेकर, एमएसपी को लेकर वो फायदे गिनाते हुए नजर आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केशव मोहन मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तमाम जानकारी वो भी आप तक पहुंचाएंगे। केशव, जानकारी दीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम जो बातें कही वो हमने दिखा दी अपने दर्शकों को, किसान क्या कह रहा है वो भी हम लगातार सुनवा रहे हैं। ये रार क्या आज या कल में खत्म हो सकती है, क्योंकि आज अहम बैठक हो रही है, चिट्ठी गई है, क्या निर्णय हो सकता है? मोहन, देखिए, कल सिंधु बॉर्डर पर किसानों ने एक मीटिंग की, उसके माध्यम से लगातार उन्होंने चर्चा भी की कि वो लगातार सरकार की बैठक में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। आज स्थिति साफ हो जाएगी कि किसान आगामी बातचीत के लिए सरकार के पास जाते हैं या नहीं जाते हैं। लेकिन साफ तौर पर आपको बता दें कि अभी कहीं ना कहीं हर्ष थोड़ा सा समय लगेगा इस विवाद को खत्म होने में, क्योंकि सरकार अपनी यथास्थिति जो है वो बिल्कुल क्लियर कर चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें, किसानों को समझाना सरकार के लिए अब एक बड़ी चुनौती है और ये संघर्ष हमें लगता है कि अभी इसे खत्म होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे थे कि वो जो है ये जो लगातार संघर्ष और ये जो वाद विवाद लगातार चल रहा है ये उसको हम नए साल से पहले खत्म कर देंगे। लेकिन इस सरकार के लिए बड़ी चुनौती है लोगों को समझा पाना। कृषि बिल के फायदे जिस तरीके से लगातार कल जगह जगह पर कार्यक्रम हुए, चाहे अमित शाह की बात कर लें, तमाम लोग कार्यक्रमों के माध्यम से उन्होंने कृषि बिल के फायदे समझाने की कोशिश की, लेकिन उन किसानों तक लेकिन मोहन, फायदा बताने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने की है, अच्छी बात है, लेकिन एमएसपी को जो गारंटी कानून बनाने की बात किसान लगातार कर रहा है, किसी भी मंत्री के या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जुबान पर इसका जिक्र नहीं है कि एमएसपी को लेकर हम कानून बनाएंगे। सिर्फ ये कहा गया है कि हम गारंटी देते हैं। आगे अगर किसी और की सरकार आती है, मान लीजिए, क्योंकि अब मोदी सरकार अभी है और भविष्य में किसी और की सरकार आएगी, फिर एमएसपी से छेड़छाड़ की जाएगी, ये किसान कह रहा है ना। किसान कह रहा है कि कानून बनाने की आप बात कहिए, उसके बाद फैसला लेंगे। देखिए, हर सबसे बड़ा जो विवाद का विषय है वो यही है, क्योंकि किसान कह रहे हैं कि एमएसपी पर आप या तो कानून बना दीजिए, हमें लिखित तौर पर दे दीजिए। लेकिन सरकार ये कह रही है कि हम जो है हम लगातार दावे कर रहे हैं, हम लगातार लिखित दे रहे हैं, लेकिन जो कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होनी चाहिए, जो वार्तालाप स्थापित होना चाहिए किसानों और सरकार के बीच में, कहीं ना कहीं सरकार उसको स्थापित करने में नाकाम है। लगातार प्रधानमंत्री का 1 घंटे से ऊपर का संबोधन था, लेकिन जो उम्मीदें दिल्ली की सीमाओं पर बैठे लोग लगा रहे थे, शायद उन्हें कहीं ना कहीं निराशा का सामना करना पड़ा। उन्हें लग रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके लिए बातें करेंगे, लेकिन वो सारी जो चीजें थी वो लगातार कृषि बिल के फायदे ही गिनाते रहे। लेकिन किसान अब इसे सिर्फ और सिर्फ काला कानून समझ रहे हैं और वो साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि वो इस कृषि बिल